Hello students, good morning. Today's again we are coming with our next class. In this class we are discussing about our earth. How our earth formed. हमारा अर्थ जो है वो कैसे बना है, हमारे अर्थ के अंदर कैसे कैसे लाइफ पॉसिबल है, हमारा अर्थ दिखने में कैसा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने अपने गैलेक्सी के यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें हम लोगों ने गैलेक्सीज के बारे में पढ़े, सन के बारे में पढ़े, मून्स के बारे में पढ़े, स्टार्स के बारे में पढ़े, प्लैनेट्स के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि अर्थ क्या है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, बाकी कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। और हमने देखा था कि हमारे अर्थ के नियरेस्ट में कौन सा प्लैनेट है, फॉरेस्ट में कौन सा प्लैनेट है, और हमारे अर्थ किस नंबर पर प्लैनेट्स, मतलब हमारे अर्थ जो है प्लैनेट के किस नंबर पर आता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर हमारा अर्थ जो है वो कैसे फॉर्म किया था। उसके बाद हम लोग अर्थ से कुछ रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है, आवर अर्थ डिड नॉट ऑलवेज लुक लाइक दिस। अभी हमारा अर्थ जैसा दिख रहा है वो वैसा ही नहीं दिखता था। इनफैक्ट लॉन्ग एगो देयर वाज नो अर्थ एट ऑल। बहुत समय पहले, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हमारा अर्थ ऐसा नहीं था, वो एक बर्निंग गैस के तरह था। जैसे आपको बोले थे ना, सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, वैसे ही हमारा जो ये था बर्निंग गैस की तरह। जैसे आप घर में गैस सिलेंडर जलाते हैं तो उसमें से कैसे लाइट निकलते रहता है, कैसे आग निकलते रहता है, वैसे ही हमारा अर्थ भी था, वो जलता हुआ एक गैस का गोला था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा अर्थ ऐसा बन गया। तो देखिए, पहले हमारा अर्थ दिखने में कुछ ऐसा था, हर जगह पे केवल आग ही आग, एकदम आग बरसते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे दिस हॉट क्लाउड ऑफ गैसेस स्पन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। अब ये देखिए, ऐसा गोला कब था, ये बहुत सारे मिलियंस ईयर पहले था। उसके बाद स्लोली इट बिकम्स कूलर। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होने लगा, कूल होने लगा। एंड एज इट कूल्ड इट हार्डेंड स्लाइटली एंड इट सरफेस बिकम। उसके बाद जैसे जैसे ये कूल होने लगा, उसके बाद इसका सरफेस भी कूल होने लगा। और फिर जाके आगे देखिए, ये ऐसे होगा जैसे जैसे कूल होने लगा। कैसे आप लोग किसी चीज को गर्म कर देते हो और उसके बाद उसको ठंडा करते हो तो वो कैसे फटता है, तो वैसे ही वो कूल हुआ। कूल होने के बाद ऐसा दिख रहा था। फिर उसके बाद उसका ऊपर का जो लेयर है वो पिघल पिघल के सब हटने लगा। और फिर उसके बाद हमारा अर्थ जो है उस पर वाटर आया, और फिर देखिए कि ये कहीं कहीं पे ऐसे ही गड्ढा टाइप का हो गया, और फिर उसके बाद उसमें वाटर्स जमा होने लग गए। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कि आखिर हमारा अर्थ कैसे फॉर्म हुआ था। अब आज के क्लास में हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताइए अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है। आप इसका आंसर हमको व्हाट्सएप पर लिख के भेजिएगा। आते हैं तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। अब देखिए, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है। हमारे आठों के आठों प्लैनेट्स में से ऐसा कोई भी प्लैनेट्स नहीं है जहां पे हमारा लाइफ संभव है। इट फॉर्म्स अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब देखिए ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा था 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ मिलियन, 10 मिलियन बिलियन, और ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। हमने आपको कैसा दिखाया था ना कि उसके बाद हमारे पृथ्वी पर जगह जगह पे क्या होने लगा, ये पानी जमा होने लगा। तो जैसे जैसे करके हमारा अर्थ कूल होने लगा, उसके बाद इसके बहुत सारे भाग में केवल और केवल पानी आ गया, बहुत सारे भाग में। और हमारा जो अर्थ है उसके 1/3 पोर्शन में पानी है। जैसे एक आप लोग सर्कल लेते हैं और सर्कल को 4 भाग में बांटते हैं, तो उसके 3 भाग में क्या है, पानी है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशंस। और इसमें 71% पार्ट जो है वो केवल और केवल महासागरों से भरा है, यानी कि ओशंस से भरा है। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन और आ गया
हाउ मैनी सरफेस इज कवर्ड विथ ओशन, अर्थ का कितना सरफेस जो होता है वो ओशन से कवर्ड होता है, तो आप क्या बोलिएगा 71% ऑफ सरफेस इज कवर्ड विथ ओशन। बिकॉज ऑफ दिस इट इज समटाइम कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए कुछ समय के लिए इसको क्या बोला जाता है कभी कभी कि ये एक ब्लू प्लैनेट है। तो अब आपका एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अर्थ, तो आप लोग बोलिएगा द अनदर नेम ऑफ अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। अब सनलाइट फ्रॉम द सन, लिक्विड वाटर एंड द ब्लैंकेट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर अराउंड इट एंड इट्स लैंड masses have made life possible on earth। अब देखिए आपका क्वेश्चन आएगा why life possible on the earth, तो इसका आंसर लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर सन है जिससे हमें सनलाइट मिलती है, यहाँ पर वाटर है जो हमें पीने के लिए सहायक होता है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक चादर की ओर हमारे ऊपर है। जैसे ठंड में आपको, जैसे हाँ विंटर में आपको ठंड लगती है तो आप एक चादर ओढ़ते हैं, वैसे ही ये हमारे ऊपर एक चादर की तरह है। एंड इट्स लैंड मासेस हैव मेड लाइफ पॉसिबल, और यहाँ की जो जमीन है इसके कारण यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। तो आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है, ये जब चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनका आंसर आपको लिख के भेजना है। अब देखिए अर्थ मूवमेंट्स, आखिर अर्थ कैसे घूमता है, अर्थ का मूवमेंट क्या है। जैसे आपका मूवमेंट क्या है, अभी लॉकडाउन में आप घर से बाहर जाते हैं, फिर पैर अंदर करते हैं, फिर घर से बाहर गए, फिर पैर अंदर किए, अगर इधर से उधर ज्यादा किए तो मम्मी पापा से मार खाए ही खाए। द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स। अब देखिए वैसे ही अर्थ का भी दो मूवमेंट है, पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। तो अर्थ का क्या कितना है आपका मूवमेंट, अर्थ हैज टू मूवमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मैनी मोमेंट्स हैज अर्थ, तो बोलिएगा द अर्थ हैज टू मोमेंट्स, वन इज रोटेशन एंड अनदर वन इज रिवॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर और 1 डे। अब देखिए आपको बताया था हमने कि अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पर मूव करता है, बताया था, और आपको मैंने दिखाया भी था कि अर्थ के कहाँ मूव करता है, अपने एक्सिस पर मूव करता है। ये देखिए यही इमेज था ना कि अर्थ क्या था, अपने एक्सिस पर मूव करता था, और वही एक्सिस पर एक बार जब ये मूव कर लेता है, कितने बार, उसी एक्सिस पर जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है, एक बार पूरा मूव कर देता है, तो क्या हो जाता है 24 आवर होता है। और 24 यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि हमारा अर्थ 24 आवर में एक बार रोटेशन करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डे बोला जाता है। तो आपसे एक और क्वेश्चन आ गया, अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी आवर्स इन 1 डे, तो आप क्या बोलिएगा, देयर आर 24 आवर्स इन 1 डे। कितना इजी क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब देखिए अब रोटेशन क्या होता है, जब हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पर मूव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके कारण डे और नाइट होता है, तो सोचिए सोचिए सोचिए, फिर बोलिए रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। समझ गए, भगवान डे नाइट नहीं करते हैं, अर्थ का रोटेशन डे और नाइट करता है। सही है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स और गोज अराउंड द सन एंड टेक अबाउट 365 डेज और 1 ईयर टू मेक 1 कंप्लीट रोटेशन। अब देखिए अब अर्थ को पूरा का पूरा सन का एक रोटेशन पूरा करने में 365 डेज लग जाते हैं, यानी कि 1 ईयर्स लग जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन आ गया 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 365 होते हैं नॉन लीप ईयर में, और 366 होते हैं लीप ईयर में। क्योंकि लीप ईयर में जो आपका फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है, और नॉन लीप ईयर में जो आपका फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है। तो आपका क्या होता है, अर्थ जो एक बार में पूरे के पूरे सन का चक्कर काटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, और वो 1 साल में काटता है। द
द जर्नी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड। अब हमारे जो अर्थ का जर्नी है वो जब सन के चारों तरफ होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन। और ये रिवॉल्यूशन जो है मौसम का बदलने में हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे एक साल में ही आ जाता है ना सर्दी, गर्मी, बरसात, तो इसमें आपका एक और क्वेश्चन आ गया, आपको सारे मौसम का नाम यानी कि सारे वेदर्स का नाम आपको लिख के, यानी कि सारे सीजन का नाम आपको लिख के व्हाट्सअप करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स, अब देखिए सूरज से जो रोशनी आती है पृथ्वी पर, उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो उसको यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट्स और 20 सेकेंड लगता है। विदाउट द सन द अर्थ वुड बी अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। अगर सन को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो हमारा पृथ्वी जो है वो एकदम कोल्ड प्लैनेट हो जाएगा, जहाँ पे केवल और केवल ठंडी पड़ेगी और बाकी कोई भी मौसम नहीं आएंगे। अब देखिए, अब शेप ऑफ द अर्थ, आखिर हमारा अर्थ का शेप कैसा है, तो देखिए ऑरेंज लाइक, ऑरेंज नारंगी तो बहुत खाते होंगे, तो वही ऑरेंज के तरह हमारे अर्थ का शेप है। देखिए दिस इज द शेप ऑफ आवर अर्थ। We have grown up knowing that the earth is around, so the idea seems nature to us. But imagine that we have to figure out the earth shape of ourselves. हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अर्थ कैसा होगा, लेकिन अर्थ हमारा कैसा होता है, वो एक नारंगी के तरह होता है। कभी मत सोचिएगा कि अर्थ एक अंडे की तरह होता है या फिर अर्थ इलिप्टिकल होता है, नहीं, अर्थ एक ऑरेंज की तरह होता है। From any place with a wide view, the horizon takes flat, so our ancestors long ago through the earth was just as it looks flat. अब आप लोग कभी कभी देखते हैं कोई भी गोल चीज होता है, जब आपके उसके ऊपर में खड़े रहते हैं और साइड देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो फ्लैट है। वैसे ही कभी कभी इसको जब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो वो हमको फ्लैट लगता है। In fact, the ancient Greek figured out the earth shape themselves. इसीलिए पहले के जमाने में क्या था, अर्थ का कोई भी ऐसा शेप नहीं दिया गया था। They had seen ships dropping out the slide as the sailed away, first the hull then sail. देखिए अब क्या होता है, आप लोग समुद्र में घूमते हैं तो शिप होता है, शिप कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। तो एक हमारे जो थे, यहाँ देखिए लिखा हुआ शिप्स ड्रॉपिंग आउट द स्लाइड, वो जो थे वो पता लगाने के लिए कि अर्थ कैसा है इसके लिए वो जा रहे थे। तो क्या होता था, कभी ये जो शिप है वो कभी नीचे हो जाता था, गहराई होता था, तो कभी ऊपर हो जाता था। जब नीचे होता था तो वो समझते थे क्या, अर्थ क्या है, फ्लैट सरफेस है। Then they also realized that they had seen earth around shadow pass across the moon. और वो ऐसे भी देखते थे कि जब क्या होता था, जब हमारा सूरज जो था ऐसे करके घूमता था तो कभी शैडो आ जाता था मून का, तो क्या समझते थे कि वो जो हमारा अर्थ है वो उस पर शैडो आ रहा है, यानी कि वो फ्लैट है। बट वी कॉल अ लूनर स्क्रीन। लेकिन इससे क्या होता था कि ये हमारा क्या कहलाता था, लूनर इक्लिप्स कहलाता था। तो क्या आया इसमें आपका, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, तो देखिए उसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट द हल, नहीं, दे हैड सीन शिप ड्रॉपिंग आउट ऑफ साइट as they sailed away, first the hull then the sail. They also realized that they had seen earth around shadow pass across the moon, what we call a lunar eclipse. मतलब कि जब क्या होता है, जब हमारा दोनों का दोनों पूरा का पूरा रोटेशन में रहता है, उसके बाद वो इधर से उधर घूमते रहता है, तो हमारा मून का जो होता है शैडो अर्थ पे आता है, उसके बाद तब यही हमारा होता है लूनर इक्लिप्स। यानी कि जब आप कहते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना, वही। The photographs of the earth taken now from the space, अर्थ का फोटोग्राफ जो है स्पेस से लिया गया है, so that it is not flat, इसीलिए यह फ्लैट नहीं है, बट बॉल लाइक, लेकिन ये बॉल की तरह है, जैसे आप लोग गेंद खेलते हैं ना, ठीक उसी की तरह। थ्रू अ लिटिल फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम लाइक एन ऑरेंज, थोड़ा सा फ्लैट ऊपर है, थोड़ा सा फ्लैट नीचे है, इसीलिए ये ऑरेंज की तरह दिखता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ टर्न्स अराउंड इटसेल्फ वेरी क्विकली, इसीलिए अर्थ जो है खुद से घूमने लगता है बहुत तेजी से। जैसे आप लट्टू घुमाए हैं कभी, वैसे ही ये भी क्या होता है, घूमते रहता है। पुशिंग द मिडिल आउट अ लिटिल एंड पुलिंग द टॉप
एंड अ बॉटम लिटिल। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे से धक्का दिया, थोड़ा सा ऊपर दिया, जैसे लट्टू में क्या होता है, आपने उसको पुश किया और फिर वो मूवमेंट करने लगा, फिर कुछ समय घूमते 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 क्या होता है, नीचे का पोर्शन पुश किया, फिर ऊपर का किया, और उसके बाद वो क्या करता है, मूविंग करने लगता है। तो सेम ऐसे ही है, पुशिंग द मिडिल आउट अ लिटिल एंड पुटिंग द टॉप एंड बॉटम अ लिटिल। यानी कि थोड़ा सा मिडिल में पुश कीजिए और थोड़ा सा टॉप में पुश कीजिए। जब मिडिल में पुश कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे होगा, और जब टॉप में पुश कीजिएगा तो थोड़ा सा बॉटम में जाएगा। द सन, द मून। अब देखिए ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब आप लोगों को इसमें जो बनाना है वो आज का हम पहले आपको होमवर्क दिखा देते हैं। अगर आपसे ये नहीं बनेगा तब आप हमको मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम अगले क्लास में इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो देखिए ये है आपका वर्क, ठीक, ये रहा आपका वर्क, सही है। देखिए द प्लैनेट, द स्टार, द मून एंड द सन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, हेवनली बॉडीज। ऐसे ही करके आपको बनाना है। आपको हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आज, आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बनाना है पूरा का पूरा। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको 1 बाय 1 करके वीडियो को रोकना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना है और अपने फेयर कॉपी को कंप्लीट करना है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आपका दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आपका तीसरा हो गया, ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें आपका बहुत ही आसान है, सन क्या है, सन को कहाँ से मिलाइएगा, मून को कहाँ से मिलाइएगा। उसके बाद आपका आ गया ट्रू फॉल्स, ये रहा आपका ट्रू फॉल्स, ये एक ऊपर हो गया, बाकी 5 नीचे हो गए। ट्रू फॉल्स के बाद आपका यहाँ पे आ गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको इन सारे क्वेश्चंस को करना है। फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद आपको थिंक एंड आंसर करना है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। और अपना होमवर्क अच्छे से करिएगा।